Hello guys, let us start with next lecture on bill of exchange. चलो लेट्स सी क्या बोलते हैं क्वेश्चन, क्या बोलता है? स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस। ओ हो, सबसे पहला काम पहचान कौन? मेघाज एक्सेप्टेंस, यानी कि मेघा हुई, ड्रॉवी, स्नेहा हुई, ड्रॉवर। एक्सेप्टेंस किसका है? मेघा का। तो मेघा कौन हुई? ड्रॉवी, 15,000 का है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ बिल, Megha approaches Sneha with a request to accept 5,000 and draw a fresh bill on her for the balance of 3 months, including interest 8% per annum. Sneha agrees and draws a fresh bill which was duly accepted by Megha. On due date, Megha meets the bill. यानी के the bill. ठीक, चलो सबसे पहला जर्नल बना लो अपने बुक में फटाफट। किसकी बुक में एंट्रीज मांग रहा है? स्नेहा की बुक में और मेघा की बुक में। ये रिन्यूअल वाला स्टेज है। देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, बिल ड्रॉ करेंगे। बिल ड्रॉ करने के बाद बिल को कैंसल करेंगे। कैंसल करने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके बाद न्यू बिल प्लस पार्ट पेमेंट, बराबर, एंड ऑनर ऑफ न्यू बिल, बराबर। चलो ये वाला फ्लो कॉपी करो पहले पहले ये वाला फ्लो कॉपी करो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का तो अपने को फ्लो समझ में आना होता है कि चल क्या रहा है, तो उस हिसाब से अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो अभी सबने ये फ्लो कॉपी कर लिया, ये फ्लो कॉपी करो और फिर बाद में अपन सम पे चलते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बना लो फटाक से। चलो आई होप सबने कॉपी कर लिया। आ जाओ जर्नल, अपनी बुक में आ जाओ, जर्नल एंट्रीज में। देखो सबसे पहली एंट्री क्या है? बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया। हाँ, बिल ड्रॉ ने एक्सेप्टेड, तो अपनी बुक में एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा, बराबर है। उसके बाद क्या बोला? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, या तो अपन लिख सकते हैं बीइंग मेघाज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसके बाद अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा भाई? कैंसलेशन है अभी भाई रिन्यूअल के तीन स्टेज। रिन्यूअल के तीन स्टेज क्या है भाई? सबसे पहला कैंसलेशन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा न्यू बिल विद पार्ट पेमेंट, बराबर है। चलो लो सबसे पहले एंट्री मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल कैंसिल कर दिया मैंने। डिसऑनर ना, याद है क्या? डिसऑनर के केस में ड्रॉवी हमेशा डेबिट होता है। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। रिटेन रहा तो टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्स्ड रहा तो टू एंडोर्सी, बराबर। डिस्काउंटेड रहा तो टू बैंक, और सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये बिल रिटेन्ड था, कुछ बोला नहीं था, मतलब बिल अपने पास ही है, इसीलिए मेघाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद सेकेंड स्टेज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये इंटरेस्ट कैसे आया इन्होंने कैलकुलेट किया, देखो ध्यान से समझो। अभी मेघा कितना पेमेंट कर रही है? 5,000 का पेमेंट अभी कर रही है, तो बैलेंस कितना बचा मेघा का? 10,000 इंटू कितना परसेंट बोला है? 8%। 8% कितना आता भाई साहब? 10,000 का 800 रुपये, बराबर है। अच्छा 800 रुपये आ गए। अब ध्यान से सुनो, फॉर 3 मंथ्स। नया बिल कितने महीने का है? 3 महीने का है, तो ये इंटू 3/12, बराबर। तो ये 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 0 0, 200 रुपये आगे। 200 रुपये ये लो। इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए यानी ड्रॉवर के लिए, तो मेघाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 200, मेघाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 200, ठीक है। अब उससे पार्ट पेमेंट आया, बराबर ना। अभी टोटल देखो उससे लेना कितना पैसा है? 15,000 रुपये टोटल उसके बिल का, प्लस 200 रुपये इंटरेस्ट का, बराबर। अब उसने क्या कहा कि 5,000 रुपये वो अभी दे रही है, 5,000 रुपये अब दे रही है वो, 5,000 रुपये अब देगी, और बाकी का बचा विथ इंटरेस्ट नया बिल बनाओ, यानी कि कितना बचा? 10,200 रुपये बच गए। अभी 5,000 का पार्ट पेमेंट और 10,000 का नया बिल। देखो पार्ट पेमेंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघा, ये नहीं है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघा 5,000 5,000, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ठीक। और नया बिल बनाया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा,
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा 10,200 10,200। क्लियर है तक सबको? आगे बढ़े। अब उसने ऑनर कर दिया ये बिल, कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। पैसा आ गया ना, पैसा लिया, बिल दे दिया, विषय क्लोज, बराबर, खत्म, सिंपल है। चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या बोलता है ये, इन द बुक्स ऑफ स्नेहा प्रिपेयर, गिव जर्नल इन द बुक्स ऑफ स्नेहा एंड प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेघा। मतलब जर्नल मांगता है स्नेहा के बुक का, लेजर मांगता है मेघा के बुक का, बराबर है क्या? तो मेघा के बुक्स में जो लेजर मांगता है, अब ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या करूंगा, जब भी ये लेजर अकाउंट बनाना है तो मैं ड्रॉवी के बुक्स में पहले रफ में जर्नल एंट्रीज लिखूंगा, ड्रॉवी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज लिखूंगा। ड्रॉवी के बुक्स में जर्नल एंट्री क्यों लिखूंगा, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए मैंने, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, तो देखो मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया, ये ड्रॉवी के बुक्स में अपन, तो ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल हुआ है ना, तो एंट्री क्या आएगी, क्या नाम है उसका, स्नेहा टू बिल्स पेबल। कैंसिल हुआ, बिल्स पेबल टू स्नेहा, बराबर। इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट टू स्नेहा। पैसा पे किया, स्नेहा टू कैश, बराबर। और नया बिल, स्नेहा टू बिल्स पेबल। पैसा दिया, बिल्स पेबल टू कैश, बराबर ना। बिल एक्सेप्ट किया, बिल कैंसिल किया, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, नया बिल, उसका ऑनर, खत्म। तो सबसे पहले स्नेहा टू बिल्स पेबल, बट ध्यान से समझो एक बात, लेजर जब भी पूछेंगे, सेल की इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, नया बिल, उसका ऑनर, खत्म। तो सबसे पहले स्नेहा टू बिल्स पेबल, बट ध्यान से समझो एक बात, लेजर जब भी पूछेंगे, सेल की एंट्री तो बोली नहीं है। अगर सेल की एंट्री बोलते तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू स्नेहा आता, क्योंकि मेरे लिए परचेस होता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, बाय परचेस। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई रास्ते पे आते जाते किसी पे भी अपन बिल ड्रॉ कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो मतलब इसके पास से कुछ तो पैसा आना बाकी रहेगा, इसीलिए बिल ड्रॉ किया मैंने इसके ऊपर, हाँ, तो वो बाकी ये रहा, बराबर। तो सबसे पहले बिना बोले बिना भूले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद देखो सबसे पहली एंट्री स्नेहा के अकाउंट में टू बिल्स पेबल, ये लो टू बिल्स पेबल। स्नेहा में बाय बिल्स पेबल, ये लो बाय बिल्स पेबल, कैंसिल हो गया। अब इंटरेस्ट टू स्नेहा, तो अभी बाय इंटरेस्ट, ये लो बाय इंटरेस्ट। स्नेहा टू कैश, टू बिल्स पेबल, टू कैश, टू बिल्स पेबल। यहां पर स्नेहा है ही नहीं तो अकाउंट में आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। बनाओ फटाफट अकाउंट। अकाउंट बनाओ फटाफट, और ये लिखो साइड में, ये नोटबुक में लिखो ताकि अपने को याद रहे, ड्रॉवी बुक्स। स्नेहा ने बिल एक्सेप्ट किया है तो स्नेहा के लिए बिल पेएबल हो गया, तो एंट्री क्या कर, सॉरी, मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया है तो मेघा के लिए बिल पेएबल हुआ, तो देखो एंट्री मेरी स्नेहा टू बिल्स पेएबल। कैंसिल किया तो उसका उल्टा, कैंसिल किया तो उसका उल्टा। फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, पार्ट पेमेंट, नया बिल का सेम एंट्री, और ऑनर किया तो बिल्स पेएबल टू कैश, खत्म। कितना इजी है। जर्नल एंट्रीज याद रखनी पड़ेगी। वो कैसे रहेगी सर याद, भाई साहब रोज अपने को बिल ऑफ एंट्री का चार्ट रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है विदाउट फेल। ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन, ये कॉपी किया सबने, आई होप ये कॉपी किया सबने, अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाया सबने। आ जाओ। Amul draws a bill on Atul for 24,000 on 6th October 2019 for 3 months. Atul accepts the bill on the same date. अब देखो यहाँ पे अमूल ने ड्रॉ किया है तो अमूल ड्रॉवर हुआ, अतुल ड्रॉ भी हुआ। अब ऐसे बनाएगा क्या कोई भी किसी भी बिल? नहीं। 24,000 रुपये का बिल ऐसे मन से बनाएगा क्या? नहीं, बैलेंस होगा, इसीलिए 6 अक्टूबर को बनाए, इस बार डेट्स दिए हुए हैं। अतुल एक्सेप्ट्स द बिल ऑन सेम डेट। अमोल सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20 अक्टूबर को बिल भेज दिया बैंक के पास रखने के लिए। अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड बिल एंड रिक्वेस्ट अमोल टू रिन्यू इट। अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पेमेंट ध्यान से समझो क्या होने वाला है।
टोटल 24,000 रुपये का बिल है। इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने दे रखा है 800 रुपये। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री डायरेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। तो कितना बिल आएगा? 24,800 रुपये। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। मतलब अतुल को इस बार पे करना है 10,000 रुपये अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। 10,800 रुपये पे करने हैं अतुल को। पिछली बार क्या था, जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो बिल में था, इस बार 800 रुपये जो है वो 800 रुपये जो वो किस में है, वो पेमेंट में है। ठीक, बाकी बचा कितना? 14,000 का नया बिल बनेगा। न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। अतुल रिटायर द बिल ऑन 12th Jan 20 बाई पेइंग 13,500 रुपये। तो यहाँ पे और 500 रिटायर कर दिया, 500 रुपये का रिबेट लेकर। खत्म। गिव जनरेट इन द बुक्स ऑफ लेकर। खत्म। गिव जनरेट इन द बुक्स ऑफ अमोल। अमोल कौन है? ड्रॉवर। ध्यान से, क्लियर यहां तक? अभी क्वेश्चन का फ्लो लिखेंगे। क्वेश्चन का फ्लो कैसे चलता है देखो, फ्लो लिखेंगे ना, वहीं पर आप जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हो। बिल ड्रॉन बराबर, बिल ड्रॉन कभी 6 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20 अक्टूबर को। बराबर, कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। तो 6 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 जनवरी। क्या हुआ? बिफोर ड्यू डेट, यानी कि 9 जनवरी को आ जाओ। बिफोर ड्यू डेट बोला तो अभी 9 जनवरी ही लेंगे। उसने बिल कैंसिल करने बोला है, तो कैंसिल यानी कि डिसऑनर, इंटरेस्ट इसी डेट पे आएगा। कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पार्ट पेमेंट ले लेंगे, न्यू बिल। बराबर, इंटरेस्ट 800 रुपये, पार्ट पेमेंट 10,800 रुपये, 14,000 का नया बिल। 14,000 का नया बिल 9 जनवरी। बारह जान नहीं देना है, 12 मार्च लिखना है उसको। 3 दिन में पेमेंट करना था, बिल कैंसिल क्यों किया फिर? 12 मार्च। न्यू बिल रिटायर कब होगा? अच्छा, इसका ड्यू डेट कब आएगा? 2 महीने का ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। 12 मार्च। कोई रिटायर कैसे करेगा 2 महीने में? ड्यू डेट तो वही आ रही है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग है, मिस्टेक, कोई बात नहीं। 12 फरवरी होना चाहिए था, 1 महीना पहले पैसा दे दिया, क्योंकि 9 जनवरी से 2 महीना है। फेब मार्च, 9, 10, 11, 12, 12 मार्च ड्यू डेट आता है। चलो कोई बात नहीं, अभी इन्होंने बोला है तो बोल दिया है, क्या कर सकते हैं। रिटायर 500 और 13,500, 12 मार्च को चिटकाओ। फ्लो चिटक गया, एंट्रीज आ जाएगी। फ्लो चिटक गया, एंट्रीज आ जाएगी।
फ्लो चिटका लो, इजी हो जाएगा। चलो फॉर्मेट रेडी, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, एंट्री देखते हैं। लिखो साथ में, अभी बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस होएगा, नहीं लिखेंगे प्रैक्टिस नहीं होएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें। डेट्स का ध्यान देना है यहाँ पर अपने को। चलो, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड अमोल की बुक्स में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड। फिर सेंड फॉर कलेक्शन था 20 तारीख को, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। याद है ये सेकंड सिचुएशन, टेनर ऑफ द बिल। इसमें पहला रिटेन में नो एंट्री, बाकी तीनों में एक चीज कॉमन थी, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स्ड है तो एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर। ओके, इसके बाद कैंसिल हुआ, कैंसिल करेंगे, यानी कि डिसऑनर, डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट होता है, तो ये लो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बराबर। अतुल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, अतुल टू इंटरेस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में 800 रुपये, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पैसा कितना दिया, कैश और बैंक टू 800, 10,800। नया बिल 14,000 का बिल रिसीवेबल टू अतुल। ये सारी एंट्रीज 9 जनवरी को, बराबर है। बिल कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट चार्ज किया, पार्ट पेमेंट लिया, नया बिल बनाया। पिछले लेसन में सब में सिर्फ याद रखना, उधर बोला था कि ही विल मेक अ न्यू बिल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, यहाँ पर बोला ही विल रिसीव द पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इसलिए पेमेंट में इंटरेस्ट आ रही है यहाँ पे। वहाँ पे अलॉन्ग विथ बिल था तो बिल में इंटरेस्ट आ रहा था। ये चिटकाए सबने एंट्रीज, चिटकाई सबने एंट्रीज। चलो लास्ट एंट्री रिटायरमेंट की, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, रिबेट अकाउंट डेबिट 500, टू बिल्स रिसीवेबल। इजी पीजी। जर्नल एंट्री याद रखो, काफी है। ये छोड़ दो अल्टरनेट एंट्रीज, ये शॉर्टकट एंट्रीज मारी हुई इन्होंने। डन। 6th चलो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000। किसने सेल किया, निशा ने सेल किया, तो आपकी निशा हो गई ड्रॉवर, आशा हुई ड्रॉविंग। आशा पेड 10,000 इमीडिएटली, ठीक है। सबसे पहले सेल की एंट्री, सेल की एंट्री के बाद पेमेंट की एंट्री, 10,000 पे कर दिए एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर बैलेंस 24,000, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 2 महीने का। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम डिस्काउंट। अब देखो ध्यान से सुनो, बिल कितने महीने का है, इमीडिएटली एक्सेप्टेड द बिल फॉर बैलेंस 2 months के लिए। फिर उसने डिस्काउंट कराया 1 महीने बाद, यानी कितना महीना बचा है अभी हाथ में, सिर्फ 1 महीना, तो बैंक डिस्काउंट लगाया कितने महीने का, सिर्फ 1 महीने का। तो देखो जरा 24,000 इंटू 15% इंटू 1/12, बराबर। 2 0 गए, 2 0 गए, 3 5 15, 3 4 12, 4 1 4, 4 6 24, 0 60,
इज 300 रुपीज़ डिस्काउंट आना चाहिए, देखो 300 रुपीज़ का डिस्काउंट डिस्काउंट करवाया। उसके बाद डिसऑनर, ओके डिसऑनर हो गया। अब बोल रही कि नया बिल बनाओ पार्ट पेमेंट नहीं, नया बिल बनाने से पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 11% फॉर 3 मंथ्स। 4,000 दे दिए, 20,000 पे 11%, 20,000 11%, 3/12 4 1 4, 4 5 20, 0 एंड 5 55, 550 रुपये का इंटरेस्ट, देखो चेक करो 550 का इंटरेस्ट बराबर। अच्छा अब क्या बोला है, 550 रुपये पार्ट पेमेंट के साथ देना है क्या, 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट 11% फॉर 3 मंथ्स, यस इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, न्यू बिल बराबर 20,000 का नया बिल बनेगा। उसके बाद इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी 2 स्टेज में वापस, कैंसल, राइट ऑफ, कैंसिल करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और राइट ऑफ कितना करना है देखो 40% ऑफ बिल्स रिकवर्ड, 10,000 का 40%, 4,000, 20,000 का 40%, 8,000, 8,000 रिकवर, 12,000 बैड डेट्स, खत्म। लिखो ये फ्लो, फ्लो लिख लो पूरा। जब तक फ्लो नहीं समझेगा क्वेश्चन का सार नहीं समझेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के बुक्स में इसलिए सेल लिखा मैंने, ड्रॉ भी बोलता तो मैं परचेज बोलता डन। चलो अब वो जो फ्लो है वो देखो और एंट्रीज करो, उसके बाद अपनी एंट्रीज को इसके साथ क्रॉस चेक करो। पहले वो फ्लो देखो फिर एंट्रीज क्रॉस चेक करो, है ना, याद रहेगी ना। देखो क्या क्या था, सबसे पहला सेल का एंट्री, सेल का एंट्री क्या रहेगा, निशा ने गुड्स बेचे हैं आशा को, तो आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ। फिर आशा ने मुझे पैसे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा 10,000, बिल दिया तो बिल अकाउंट डेबिट टू आशा, डिस्काउंट करवाया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर हो गया, डिसऑनर में ड्रॉवी डेबिट होता है, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा, नया बिल आया, न्यू बिल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा, फिर से कैंसिल हुआ आशा टू बिल्स रिसीवेबल, राइट ऑफ करेंगे तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू आशा, खत्म, सिंपल। एंट्रीज देखेंगे तो वही रिपीट हो रही है एंट्रीज भाई साहब, क्लियर। ये खुद से ट्राई करो और उसके बाद आंसर के साथ क्रॉस चेक करो। आ जाओ 7 ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा इन द बुक्स ऑफ किशोरीलाल एंड कुणाल, दोनों की बुक्स मांगे ड्रॉवर एंड ड्रॉविंग। कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट for 60 days on 18th September for the amount due. Kishorilal deposited the bill for bank for collection on the same date. Kunal honored his acceptance on the due date. Bank charge 150 रुपये बैंक चार्जेस, ठीक है, इजी है ये होमवर्क के क्वेश्चन आपके लिए। सिर्फ फ्लो लिख लो ड्रॉवर के हिसाब से। ड्रॉवर कौन है, किशोरीलाल, तो सबसे पहले सेल की एंट्री,
सेल के बाद बिल, बिल के बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऑनर, पैसा आया, बैंक चार्जेस। बस बैंक चार्जेस का तो एंट्री मालूम है आपको, बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। तो बेसिक एंट्री है ये किशोरी लाल के लिए। कुणाल के लिए देखो एंट्रीज, परचेस की एंट्री आएगी, बिल की एंट्री आएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं आएगी, ऑनर की एंट्री आएगी, बैंक चार्जेस का इसका कोई संबंध नहीं है, उसका बैंक है वो देख के लेगा, खत्म। 3 ही एंट्री आएंगी इसके अंदर। फर्क सिर्फ यहाँ पर ड्यू डेट का है। बिल आफ्टर साइड बोला है, 15 सितंबर को बिल ड्रॉ किया, कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइड ऑन 18 सितंबर, तो 18 सितंबर से 60 दिन गिनने अपने को आगे, 18 सितंबर से 60 डेज आगे गिनने हैं। तो कैसे, अभी ध्यान से सुनो। अगर बिल आफ्टर डेट होता तो 15 सितंबर से गिनता, बट यहाँ पर आफ्टर साइड बोला है तो 18 सितंबर से गिनूंगा। याद करो बेसिक लेक्चर अपना, 18 सितंबर से 60 दिन। सितंबर में होते कितने दिन हैं? 30 दिन, 30 माइनस 18, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 7 12, 12 दिन सितंबर के। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अच्छा मेरे को कितना दिन जाना है? 60 दिन, ठीक है। अक्टूबर में दिन होती 31, कितने दिन हो गए? 3 4 43 डेज, मेरे को चाहिए 63 डेज। नवंबर का पूरा महीना लेके मतलब नहीं है, नवंबर में आधे दिन लेने पड़ेंगे। 43 प्लस 7 50 हो जाएगा, 7 और 10 करूँगा तो 60 हो जाएगा, 60 डेज हो जाएंगे। तो यानी कि 17 नवंबर पर रुकना है मुझे, 17 डेज ऑफ नवंबर। 17 नवंबर प्लस 3 डेज, 18 19 20, 20 नवंबर। 20 नवंबर इज द ड्यू डेट। देखो ऑनर का डेट 20 नवंबर है क्या? ऑनर का डेट 20 नवंबर, खत्म। 3 3 4 4 तो एंट्रीज है। कुणाल का सेल का एंट्री देखो, सबसे पहले सेल का एंट्री, कुणाल टू सेल, बिल मिला, बिल टू कुणाल, कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और उसके बाद अलग से बैंक चार्जेस की एंट्री आप अलग से मारनी है तो अलग से भी मार सकते हो। जैसे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 38,000, बिल रिसीवेबल नहीं आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन आएगा। और फिर अगली एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 150 हो गया। ये भी कर सकते हो, उसने कंबाइन, ये दो एंट्री को कंबाइन कर दे, जिधर करना चाहिए उधर तो अलग करता है, जिधर नहीं करना चाहिए उधर अलग कंबाइन करता है। सिंपल हो गया, ये भी सम सॉल्व। इजी था, कितना इजी था, बकवास, बिल्कुल बकवास। फ्लो चिटकाओ और फिर होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है। बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months पीरियड एंड रिसीव्ड द बैलेंस बाय अ क्रॉस चेक। ठीक है, पहले ड्यू था कुछ पैसा उससे, बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। सेम डे आनंद एंडोर्स टू शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर्ड her acceptance and noting charges 280 रुपये वर पेड। Anand then drew a new bill for 1 month on Shalini, including noting charges and interest 650 on due date. Shalini honored her acceptance by check. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा समझा रहा है तो कोई नहीं, आज अपन इसको नहीं नादी लगते। आज के लिए इतना ही, बाकी का